पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया, सूत्रों ने ये जानकारी दी है। पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया। विशाल पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। विशाल, देखिए, आज दोपहर को पाकिस्तान के अनुरोध पर पाकिस्तान और भारत के बीच फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोकने को लेकर सहमति बनी थी। उस सहमति का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान ने उस सहमति का पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया है कि एलओसी पर फायरिंग है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग है, कई जगह ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। तो पाकिस्तान ने पूरी तरह से आज दोपहर जो सहमति बनी थी फायरिंग रोकने को लेकर, मिलिट्री एक्शन को रोकने को लेकर, उस सहमति का उल्लंघन कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। सरकार के सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने उस समझौते का उल्लंघन किया है। आज दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर समझौता हुआ, जो सहमति बनी थी उसका उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा कर दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आगे भारत का अगला कदम इस पर क्या होता है। सरकार भारत का अगला कदम क्या होता है? 12 तारीख को फिर से डीजीएमओ लेवल की बातचीत होनी थी, लेकिन अब भारत को भी समझना होगा कि अगर आपका पड़ोसी देश युद्ध चाहता है तो फिर आप उसको युद्ध की भाषा में ही जवाब दीजिए। और जैसा कि मेघा भी जानकारी दे रही थी कल, अब जरा सोचिए कि भारत ने 8 मिलिट्री ठिकानों पर पाकिस्तान के हमला किया था। इनमें पाकिस्तानी एयरबेस, हथियार डिपो सबको उड़ा दिया गया था, जिसमें नूर खान एयरबेस जो कि चकलाला रावलपिंडी का था, मेजर ऑपरेशन बेस भारतीय सीमा से 44 किलोमीटर की दूरी पर इसको हमने उड़ा दिया था। रफीकी एयरबेस शोरकोट में था। मेजर ऑपरेशन बेस भारतीय सीमा से 140 किलोमीटर दूर, लेकिन घुसकर मारा हमने। रहीम यार खान बेस सैटेलाइट बेस भारतीय सीमा से 43 किलोमीटर दूर, हमने घुसकर बीती रात ये सारी कार्रवाई की है भारत ने। सरगोधा एयरबेस F-16 फाइटर जेट का बेस है, भारतीय सीमा से 174 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां तक हमने बिल्कुल सटीक निशाना साधा और वहां पर जो टारगेट किया उसके बाद जोरदार धमाका होता है, सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाता है। शक्कर एयरबेस फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है ये, भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर, यहां पे भी हमने धमाका किया। मुरीद एयरबेस चकवाल में यूएवी एयरबेस है, भारतीय सीमा से 83 किलोमीटर दूर, इसको भी हमने नेस्तनाबूद कर दिया था, जमींदोज कर दिया। उसका चुनिया बेस प्राइमरी ऑपरेशन बेस है, भारतीय सीमा से नजदीक 37 किलोमीटर दूर पे इसको जमींदोज कर दिया था पूरा। शाहबाज एयरबेस जैकबाबाद में एरो स्क्वाड्रन बेस है, भारतीय सीमा से 170 किलोमीटर दूर, हमने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, आप जितना उसको सोचोगे कि नहीं थोड़ा सा इतना सा विश्वास कर लें, लेकिन फिर वो पलट कर इसी तरह से आएगा। उसकी आदत है गद्दारी की। वो आतंकवादियों को पाल पोस कर वो हमारे आम लोगों को निशाने पर लेता है। और फिलहाल बड़ी खबर यह है, भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई भी की है। जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से फायरिंग रोक दी गई है। भारत की ओर से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की गई है मेघा। लेकिन ये जो जवाबी कार्रवाई है ये तब तक जारी रखनी होगी जब तक पूरे बॉर्डर एरिया से पाकिस्तान की तरफ की फौज हो, उसकी सेना हो, उसके जिहादी जनरल हो या फिर उसके आतंकवादी हो, जब तक वो कई किलोमीटर पीछे नहीं चले जाए ऐसे तो नहीं मानेगा ये पाकिस्तान। मेघा, चित्रा अब ये बस हो गया, अब ये बस हो गया। अब इससे आगे आप एक्सपेक्ट मत करिए कि भारत किसी भी तरीके की रहम दिखाएगा पाकिस्तान के ऊपर। इनफैक्ट मेरी जो बात हो रही है सरकार में अभी इतना आक्रोश है, इतना क्रोध है अभी भारत सरकार में। उन्होंने मुझे बस यही 2 लाइन कहा है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज करने की जरूरत है। पाकिस्तान जैसा देश है, उसका सही चरित्र, उसका सही चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। तो भारत ने रहम दिखाई थी, भारत की रिक्वेस्ट मानी थी, भारत के पास वो चल के आए थे। और ये मुझे लगता है कि अब एक तरीके से कहूं तो भारत ने शायद गलती कर दी है उनकी बात मान के, क्योंकि ये देश है ही ऐसा आज से नहीं, जब से ये देश बना है तब से ऐसा है। जैसा आपने कहा चित्रा, गद्दार है ये देश। और आप सोचिए कि 3 घंटे भी नहीं बीते, आपने किसको इन्वॉल्व किया? आप रोने गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, आपने मदद मांगी थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, वहां से अगर मध्यस्थता हो रही है, वहां से दोनों जगह दोनों देशों को एंगेज किया जा रहा है, तब भी भारत नहीं मान रहा था, क्योंकि भारत मध्यस्थता नहीं मानता है ऐसे सिचुएशन में। ये भारत और उसके सामने जो देश खड़ा है उसके बीच का मामला है, किसी तीसरे देश की यहाँ घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डायरेक्टली बात किया, जो कि यूएस ने भी बार बार कहा कि हम चाहते हैं कि ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बात करें। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके फिर ये रिक्वेस्ट करी कि हम आगे से अब कोई गोलीबारी नहीं करेंगे भारत के ऊपर, हमें सीज फायर चाहिए। भारत इस बात को मान गया, गलती हमारी वही हुई है चित्रा। मगर अब
आज के बाद भारत जिस तरीके से जवाब देगा पाकिस्तान को, अब आप देखिएगा जो जवाब हमने कल रात को देखा है वो जवाब एज इट इज बहुत बड़ा था। बड़े स्केल पर भारत ने बमबारी करी है, पाकिस्तान के कम से कम 5 एयर बेसिस को क्षति पहुंचाई है। लेकिन अब जो भारत करेगा, जिस क्रोध में भारत है, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है आज, बिल्कुल आज आप खुद आए थे और फिर आपने भारत के साथ विश्वासघात किया है, इसका जवाब मिलेगा और बहुत जोरदार मिलेगा। और पाकिस्तान को इस बात की समझ होनी चाहिए कि वो किससे डील कर रहा है, कितना बड़ा सैन्य पावर है भारत, आप उसके साथ इस तरीके से करेंगे। आपने खुद युद्ध विराम मांगा, हम मान गए और फिर आप खुद ही उस युद्ध विराम का वायलेशन करते हैं, तो क्यों भारत सुनेगा? और किसी भी देश को अब इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई बात मानेगा भारत, या किसी भी देश की कोई बात मानेगा भारत। नहीं, जरा आशीष ये बताइए, अब राष्ट्रपति ट्रंप के यहाँ से, अमेरिका से कोई भी अगर पाकिस्तान में फोन करता है, क्या बोलेगा? विश्वासघात किया है तो तुमको अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, हम भारत को नहीं रोकेंगे। देखिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब तो भारत को, मैं जैसा आप कह रही हैं, बिल्कुल टोटल अग्रीमेंट की भारत को फ्री हैंड मिलना चाहिए और भारत को अब ज्यादा अमेरिका की परवाह करने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह की अगर हरकत है, हालांकि देखिए हम युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहते हैं ना। हमारा क्या मकसद था? हमारे लोगों को जिन आतंकवादियों ने मारा, हम आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करें, उनके 100 आतंकवादियों को मार गिराया, हमारा बदला पूरा हुआ। हमने तो पहले जाकर नहीं मारा ना, तुमने मारा, हमने अपना बदला लिया। हम युद्ध नहीं चाहते तुमसे, लेकिन अगर तुम युद्ध पे आमादा हो तो तुम्हारे लिए युद्ध ही सही। आशीष, देखिए, मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान देश को आसिम मुनीर एक ऐसे दलदल में झोंक रहे हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सोर्सेज ये कहते हैं, सरकार के सोर्सेज, की ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सीज फायर एग्रीमेंट पे जो अमेरिका ने ब्रोकर्ड किया है डील, इस पर सवाल खड़े करता है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस डील को अब मानना नहीं चाह रहा, जो हम और आप काफ़ी समय से बात कर रहे हैं कि ये आसिम मुनीर शायद ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि भारत नाउ इंडिया रिजर्व्स द राइट, हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस पर कार्रवाई क्या करनी है। अमेरिका का इंटरफेरेंस मुझे लगता है अब इंडिया को टोटली अवॉइड भी कर देना चाहिए। मेघा सही कह रही है, जिस तरह से अमेरिका खुद ही शर्मिंदा होगा, वो क्या बोलेगा? अब खुद ही डोनाल्ड ट्रंप आगे आकर इस बारे में जानकारी देते हैं, वो खुद ही इस समय शर्मिंदा हो रहे होंगे कि पूरे विश्व को हमने डंके की चोट पर बता दिया और देखो पाकिस्तान ने क्या किया। फिर डॉक्टर जयशंकर ने पहले भी अमेरिका को बोला था, हम आपसे उपदेश नहीं चाहते, हम वैसे एलाइज ढूंढ रहे हैं जो आतंकवाद के खात्मे में हमारा साथ दे। मुझे लगता है आप सही कह रही हैं, अब तो 4 कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान की आर्मी को ही साफ करना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, ये जो जिहादी मुनीर है, क्योंकि ये जब तक अपने पद पर बैठा रहेगा इसी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार वो कारगुजारियों को अंजाम देता रहेगा। ये विश्वासघात है, ये गद्दारी है। बेशर्म देश पाकिस्तान, उसके हुक्मरान। और आप सोचिए 5 बजे ये खबर आती है, 5 बजे से युद्ध विराम की बातें कही जाती हैं, 6 बजे बाकायदा इंडिया प्रोफेशनल तरीके से हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, विदेश मंत्री इस बारे में जानकारी देते हैं। हमारे तीनों ही इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी सामने आते हैं, उनकी ओर से डिटेल जानकारी दी जाती है। और ये पाकिस्तान ऐसा लग रहा है खुद अपनी ही मौत मरने को तैयार है। 24 करोड़ का देश 140 करोड़ जैसे हिंदुस्तानियों के साथ वो पंगा लेने की कोशिशों में लगातार रहता है। उसकी जितनी ताकत है उससे चौगुना भारत की ताकत है। उसके बावजूद हम शांति चाहते हैं, इसलिए इसको बर्दाश्त करते हैं, वरना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधे घंटे में पूरे के पूरे मुल्क को तबाह करने की ताकत रखता है हिंदुस्तान। उससे कहा जाता है शांति से रहो। बार बार अटल बिहारी वाजपेयी की उन लाइनों का जिक्र किया जाता है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, मित्र का चुनाव कर सकते हैं, पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। लेकिन अगर इतना गिरा हुआ पड़ोसी हो, गद्दार पड़ोसी हो, तो ऐसे पड़ोसी को घर में घुसकर तब तक मारना चाहिए जब तक उसकी पूंछ पूरी तरह से या तो सीधी ना हो जाए या तो काट के फेंक देना चाहिए। कुत्ते की पूंछ का जिस तरह से जिक्र किया जाता है। आशीष, जल्दी से कौन है हमारे साथ? और बस मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कुछ पोस्ट नहीं किया था। यानी कहीं ना कहीं उनको भी ये शंका रही होगी कि इस पर भरोसा करना, देख लेते हैं कुछ देर उसके बाद। यानी कि इनको अंदाजा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोबारा से इस तरह की हरकत कर सकता है। और अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री हैंड दे भी दिया जाएगा कि इसका माकूल जवाब दीजिए। माकूल जवाब नहीं, इसके टुकड़ों टुकड़ों में करके आप 4 अलग देश बना दीजिए ताकि कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं करने पाए। ये यही डिजर्व करता है। इससे ज्यादा जब तक ये इस रूप में रहेगा हमेशा भारत को परेशान करता रहेगा। नीरज राजपूत जुड़ चुके हैं। नीरज, अब तो ये धोखेबाजी कर दी इसने, पाकिस्तान ने, आगे क्या होगा अब? हाँ बिल्कुल, देखिए चित्रा, हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से सीज फायर वायलेशन किसी जगह पर हो रहा है। आनंदपुर सेक्टर में, जम्मू सेक्टर में, अक्टूबर में भी सुनने में आया था एलओसी पर। हालांकि अब जो भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि अब बंद हो चुका है। ड्रोन आए थे, सेना ने साफ कर दिया है एक बार फिर से कि ड्रोन आए थे
पाकिस्तानी सीमा से आए हैं, भारत में आए हैं। कई जगह पर देखे गए, स्पॉट किए गए और कुछ जो थे उनमें से ड्रोन ऐसे थे जो वापस भी लौट गए। यानी सेना ने बोला है श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, ये जानकारी दे दें, चूंकि बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इसलिए एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग बंद हो गई है। भारतीय सेना ने ये जानकारी दी है और साथ ही बताया है कि श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है। हालांकि आसमान से उड़ते हुए ड्रोन देखे गए जिनको मार गिराने में हमें कामयाबी भी मिल गई है। ये बड़ी जानकारी, श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है। नीरज, बिल्कुल ठीक कहा आप कि धमाके नहीं थे, ड्रोन्स आए थे। उनके लिए जो आर्मी एयर डिफेंस गन है, जो एंटी एयरक्राफ्ट थी, उनको इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद सारे ड्रोन्स जो थे वो वापस लौट गए। ये ऐसे ड्रोन्स थे जो वापस लौट गए हैं। ये जानकारी जो है सेना की तरफ से दी गई है। जो आवाज आई थी तो एडी गन्स की आवाज, भारत की ही जो अपनी एडी गन्स थी जो इस्तेमाल की गई थी इन ड्रोन्स को मार भगाने के लिए। अब नीरज, अब तो बहुत जरूरी हो जाता है ये कहना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान का यही हाल करना चाहिए। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की युद्ध विराम समझौते पर उठे हैं सवाल। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की पीएम मोदी के ट्वीट ना करने की वजह सामने आ गई है। पीएम मोदी के ट्वीट ना करने की वजह सामने आ गई है। पाकिस्तान ने भारत से युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा था। ट्रंप ने पाकिस्तान पर भरोसा कर दुनिया को यह जानकारी दे दी जो अमेरिका चाहता है, पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं। आशीष, कोई जानकारी इस बाबत? बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, ये जो मैं आपसे कह रहा था कि इन्फॉर्म्ड ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है कि देयर इज अ रीजन, एक रीजन है इसके पीछे। वजह थी कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इस सीज फायर को लेकर के कुछ ट्वीट नहीं किया था, क्योंकि ये भली भांति जानते थे कि अमेरिका के पास गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान गया था। ये अमेरिका ने पाकिस्तान पर भरोसा किया, भारत ने सशर्त इसको माना था, लेकिन कहीं ना कहीं संशय था कि पाकिस्तान फिर से यह हरकत कर सकता है और वही बात साबित हुई। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इस पर कुछ भी ट्वीट करके लोगों को जानकारी नहीं दी। और नीरज, और क्या जानकारी आपके पास आ रही है? जानकारी यही है कि सीज फायर वायलेशन हुआ है। जो एग्रीमेंट हुआ था, जो बातचीत हुई थी कि 5 बजे के बाद सीज फायर जो है समझौता होगा, कोई फायरिंग नहीं हुई। सबके बावजूद भी इतनी फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह का समझौता पाकिस्तान ने और डोनाल्ड ट्रंप यानी कि ट्रंप प्रशासन ने करवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। बिल्कुल। और अब ये ट्रंप के लिए भी कितनी बड़ी शर्मिंदगी का विषय ये पाकिस्तान बन रहा है। अमेरिका को भी समझना होगा कि जिस पर आप भरोसा, भारत तो पहले भी भरोसा नहीं करता और ये बातें हमने अमेरिका को बताई भी होंगी। ये देखिए, उसका चाल और चरित्र इतना गिरा हुआ गंदा है, गद्दार देश है ये, कि इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने कहा होगा नहीं नहीं, भरोसा कीजिए, ये वक्त युद्ध में जाने का नहीं है, क्योंकि 2 मोर्चों पर ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। अगर तीसरे इस हिस्से में भी युद्ध शुरू हो जाएगा तो शायद वो ठीक नहीं होगा दुनिया भर के दूसरे मुल्कों के लिए भी। भारत ने हमेशा कहा है कि हम युद्ध की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। भारत ने हमेशा, नरेंद्र मोदी ने जहां जहां युद्ध हो रहा है उन देशों से जब जब मुलाकात की, उनके राष्ट्राध्यक्षों से यही कहा कि ये दुनिया के लिए युद्ध का समय नहीं है, हम खुद उस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये युद्ध का समय नहीं है। लेकिन अगर को जो युद्ध चाहे और उससे कमतर उसको मंजूर नहीं हो तो उसको ऐसा सबक सिखा देना चाहिए। बड़ी खबर, एलओसी पर फिलहाल फायरिंग बंद हो गई है। एलओसी पर फायरिंग बंद हो गई है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग बंद हो गई है। एलओसी पर अब गोलाबारी नहीं हो रही है। भारतीय सेना ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, ये जानकारी आई है। एलओसी पर फायरिंग बंद हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं आशीष, कोई और जानकारी आशीष? तो यही जानकारी मिल रही है कि जो भारतीय सेना है उसकी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है चित्रा, उसके बाद जैसा कि नीरज बता रहे थे, अभी फिलहाल एलओसी पे फायरिंग रुक गई है। जिस तरह की जानकारी पहले से आ रही थी और ड्रोन्स अटैक को लेकर के जो आपने जानकारी दी है वही अभी तक की लेटेस्ट जानकारी है। नो शेलिंग, फायर और ड्रोन साइटेड इन उरी, बारामूला और नॉर्थ कश्मीर। नॉर्थ कश्मीर, उरी, बारामूला में कोई ड्रोन साइट नहीं हुआ है। एज प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो ब्लैकआउट ज़रूर किए गए हैं। तो अभी जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक फिलहाल जो शेलिंग्स चल रही थी वो रुकी हुई हैं। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आशीष, और इस वक्त आपको जानकारी देते चले, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग फिलहाल बंद हो गई है। एलओसी पर अब कोई गोलाबारी नहीं है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, भारत की सेना की ओर से कहा गया है। हालांकि ऊपर आसमान के ऊपर से उड़ते हुए ड्रोन जरूर देखे गए। एलओसी पर फिलहाल फायरिंग तो बंद हो गई है मेघा, लेकिन इस बात को समझना होगा कि अब सीधा सा स्टैंड भारत का होना चाहिए, और वो स्टैंड ये होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेघा, मुझे चित्रा नहीं लगता है कि आज की सीज फायर वायलेशन के बाद भारत अब किसी की भी बात सुनने के मूड में है।
भारत ना तो अब अमेरिका की बात सुनेगा या किसी और देश की बात सुनेगा। अब ये भारत और पाकिस्तान सीधा सीधा इन दोनों देशों के बीच का मामला है और भारत को अब जो सही लगेगा उसी तरीके से पाकिस्तान से निपटा जाएगा। मैं आपको ये बात बिल्कुल पूरे कॉन्फर्मेशन के साथ कह सकती हूँ चित्रा अभी कि भारत सरकार के अंदर अभी जो मूड बन रहा है वो ये है कि बस इस बार अब माफी नहीं हो सकती है। भारत खुद पाकिस्तान चलकर गिड़गिड़ाते हुए आया था जब कल रात में जिस तरीके की क्षति पहुंचाई है भारत ने पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया, फिर भारत के पास आया और आपको याद होगा कि जिस तरीके से औपचारिक तरीके से अनाउंसमेंट हुई कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके प्रस्ताव रखा कि भाई हम किसी भी तरीके की बमबारी गोलीबारी नहीं करना चाहते हैं और हम किसी तरीके की फायरिंग नहीं करना चाहते हैं और हम युद्ध विराम चाहते हैं। भारत मान गया। अब आज शाम में जो अभी सरकार के अंदर बातचीत हो रही है, अब यही बातचीत हो रही है कि भारत सरकार अब अपने लेवल पर बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना किसी के मध्यस्थता के, बिना किसी के बातों के और बिना किसी के फोन कॉल के अब ये भारत डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। ये बहुत हो गया है चित्रा। अभी आपने अनाउंस करवाया पूरी दुनिया के सामने और भारत ने नहीं, भारत के पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया, उसके बाद ये हो रहा है। तो कैसा देश है पाकिस्तान? कैसे आप विश्वास कर सकते हैं पाकिस्तान पर? कैसे विश्वास करते हैं वहां के सरकार पर और वहां के प्राइम मिनिस्टर को? आप सोचिए ना, प्राइम मिनिस्टर वहां के जो आईएसआई के डायरेक्टर हैं और जो आर्मी के चीफ है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? अगर आपको खुद ही ये हालत आपकी ऐसी हो गई थी बुरी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे भारत की सैन्य ताकत को, आपने माफी मांगी, आप आए हमारे पास और फिर आप पास नहीं आते। और चित्रा समझिए कि जब $1 बिलियन की जब इनको लोन दी गई है आईएमएफ के द्वारा, कल ये खबर भी आई थी कि ये लोन अमेरिका ने जब दी पाकिस्तान को तो इस कंडीशन के साथ दी कि आप इंस्टेंटली सीज फायर को मानेंगे, आप सीज फायर करेंगे, आपको सीज फायर भारत के साथ करना पड़ेगा तभी ये पैसा मिलेगा और जब पूरी तरीके से सीज फायर हो जाएगा तब पैसा आपको पूरी तरीके से मिलेगा। अभी तो ट्रांशेस में पैसा जा रहा है। तो आप समझिए कि लोन भी पाकिस्तान ने इसी कंडीशन पे लिया कि वो भारत के साथ सीज फायर करना चाहता है और इस मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहता। पर देखिए कैसा है ये पाकिस्तान, देखिए कैसा है ये देश जो 3 घंटे नहीं बर्दाश्त कर सका, उसके अंदर कैसे लोग बैठे हुए हैं। कौन कंट्रोल करता है इस देश को और कौन चला रहा है इस देश को इस तरीके से, जो खुद अपनी सरकार की नहीं सुनते, खुद गिड़गिड़ाते हैं और खुद वापस पीछे चले जाते हैं। ये लोग किस तरीके के लोग हैं चित्रा, जो किसी भी तरीके की शांति अमन चैन से ना जीना जानते हैं ना दूसरे को जीना देते हैं। और समझिए दूसरी बात जो बहुत भारत को खटक रही है कि हमने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, हमने आपके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे हमला किया था, ये जो फेयर वॉरफेयर का मेथड है वो हमने अपनाया। आपने क्या किया? आपने हमारे हर सिविलियन एरिया को टारगेट किया। आज जम्मू में जो 3 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त हुई है वो एक सिविलियन इलाके में हुई है। वहां एक परिवार रह रहा था, लोगों की गाड़ियों के ऊपर आपके ड्रोन्स गिरे हैं, लोग घायल हुए हैं। दीज आर सिविलियंस। ये भारत में किया है पाकिस्तान ने और भारत ने ये सब बर्दाश्त करने के बावजूद मान गया इस रिक्वेस्ट को कि हाँ सीज फायर अगर चाह रही है पाकिस्तान तो सीज फायर किया जाए। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है सीज फायर किया जाए, लेकिन अब जो हुआ है इसके बाद ना कोई प्रेशर चलेगा, ना किसी की बात चलेगी, ना कोई मीडिएशन चलेगा। चित्रा ये बात मैं आपको बहुत कॉन्फर्मेशन के साथ में कह सकती हूँ। देखिए मेघा, जब से सीज फायर की खबर सामने आई थी कि दोनों देशों के बीच हो गया तो हिंदुस्तान का एक तबका सरकार से सवाल भी पूछ रहा था कि उसके टुकड़े करने के बजाय आपने सीज फायर क्यों कर दिया। तो अब तो मौका भी है और पाकिस्तान ने वो दस्तूर भी बना दिया है। अब ये बिल्कुल सही मौका है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे, हम तो शांति के पक्षधर हैं, हम तुम्हारी आवाम को परेशान नहीं करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई, हिंदुस्तान की लड़ाई आतंकवादियों से है क्योंकि वो हमारे निर्दोष लोगों को मारता है। वो घर में घुसकर हमारे उन लोगों को, अब जिनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनका कत्लेआम किया था धर्म पूछकर। अब तो भारत सरकार के पास ये मौका है कि ऐसा सबक सिखाओ, उसके इतने टुकड़े करो ताकि आगे आने वाली उसकी कई पीढ़ियां याद करें ये दूसरे देश को देखकर। और अब तो पाकिस्तान को भी, अमेरिका को ऐसी हमें सपोर्ट करना चाहिए पूर्ण रूप से कि अब पाकिस्तान का ऐसा हाल करो कि दोबारा से अगर ये अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से संध्या करता है या युद्ध विराम के लिए सहमति जताता है तो दोबारा उसकी कोई हिम्मत नहीं हो पाए। नीरज, अब आपके पास आते हुए, ये पाकिस्तान है ही ऐसा
ये तो हमें पता था। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से ना ट्वीट किया गया, ना कोई जानकारी, ना कोई बयान सामने आया, ना कोई राष्ट्र के नाम संबोधन आया, क्योंकि उनको भी पता था इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब इस आतंकवादी देश को ऐसा सबक सिखाया जाए, ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी आगे आने वाली नस्लें हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत हिमाकत नहीं कर पाए। नीरज, देखिए चित्रा, इसमें दो बातें हैं। एक जो सीज फायर की बात आ रही है युद्ध विराम की। देखिए जो LOC पर जो नियंत्रण रेखा है, जहाँ पर सेना तैनात रहती है, वहाँ पर फायरिंग हुई समझौते के बाद, यानी कि अनाउंसमेंट के बाद 5 बजे के बाद वहाँ पर फायरिंग हुई थी। लेकिन अभी जब आज के करीब 10 बजने वाले हैं, तब उस वक्त जो है वो फायरिंग बंद हो चुकी है 10 बजे रात से। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो जम्मू RS सेक्टर है, जहाँ पर BSF तैनात रहती है, वहाँ पर फायरिंग अभी भी जारी है, ये समझौते के अनाउंसमेंट के बाद भी, क्योंकि BSF जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी इस समझौते में शामिल है। कहेंगे कि सिर्फ LOC है, तो अभी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जारी है, जम्मू और आसपास सेक्टर। और दूसरी बात जो आपने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि भारत ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये युद्ध का नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये जो पाकिस्तान है, ये दरअसल जो शांति की बात, युद्ध विराम होने की बात, ये पूरी तरह से समझता नहीं है। और अमेरिका के डर समझता है कि आपकी सेना और सरकार अलग अलग हैं। वहाँ पर सेना के ऊपर, पाकिस्तानी सेना के ऊपर, पाकिस्तानी सेना के जनरल के ऊपर जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो कि शहबाज शरीफ की सरकार है, उनका प्रशासन का कोई हुक्म नहीं चलता है। वहाँ पर पाकिस्तानी सरकार के ऊपर ही पाकिस्तान आर्मी होती है। इसीलिए अगर कोई समझौता होता भी है पाकिस्तानी सरकार के साथ, तो पाकिस्तानी सेना उसको मानना जरूरी नहीं की बात होती है। और लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं। पहले पता कर लो कि ये पाकिस्तान किसके साथ है, आतंकवादियों के साथ है, सेना के साथ है, आम आवाम के साथ है, सरकार के साथ है, उसके बाद इसके साथ समझौता करो, क्योंकि इसकी इस तरह की दुर्गति है पाकिस्तान की कि उसके ऊपर कतई आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। कितना भी पाकिस्तान के ऊपर आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा भरोसा कर ले, लेकिन ये देश है ही उस लायक नहीं। जल्दी से एक टिप्पणी आशीष आपकी, और उसके बाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कौन कौन सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्लीज आप जानकारी दीजिए। देखिए, नीरज ने अभी तो जानकारी दे दी, जो LOC पर फायरिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग अभी ऑन है, ऐसा जो सोर्सेज बता रहे हैं। जम्मू RS सेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको मीट आउट कर रही है। BSF के पास उसको गार्ड करने का अधिकार है, आर्मी के पास नहीं, इसलिए बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी जानकारी आ रही है। पहले कि LOC पर फायरिंग नहीं, फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे। तो अगर फायरिंग ऑन है तो यानी कि पाकिस्तान अभी भी रुका नहीं है, और अगर पाकिस्तान नहीं रुका है तो इसकी जवाबी कार्रवाई ज़रूर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरे बात को आगे बढ़ाएगा। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद फिलहाल फायरिंग बंद हो गई है, LOC पर अब कोई गोलीबारी नहीं है। आगे की खबरें शिरीन आपके साथ बढ़ाएंगे, लेकिन आशीष एक और सवाल आपके पास आते हुए, फिलहाल जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, कुछ जगहों पर जो ताबड़तोड़ ड्रोन से अटैक किए जा रहे थे, फिलहाल अभी वहां पर ऐसी खबर आ रही है कि अभी ड्रोन अटैक रुका हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ड्रोन्स के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ इलाके में ड्रोन्स आए थे, लेकिन वो वहाँ से वापस चले गए हैं, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक। और जैसा मैंने आपको बताया कि सोर्सेज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग ऑन है। LOC पर फिलहाल फायरिंग रुक गई है। वील हैव टू सी कि आगे चल के कैसे इसको कंटेन करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका लगातार फिलहाल जवाब दे रही है। बिल्कुल, तो देखिए, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद अब फायरिंग बंद हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पाकिस्तान उसने फिर से वही कायराना हरकत की जिसके लिए वो हमेशा जाना जाता रहा है। देखिए, जिस तरह से पहले उसी की गुहार के बाद इस सीज़फायर का फैसला किया जाता है, लेकिन रात होते होते, शाम ढलते ढलते किस तरह से उसने फिर वही कायराना हरकत की। जम्मू के कई इलाकों में फायरिंग की गई, ड्रोन देखे गए। अब हालांकि जवाबी कार्रवाई फिर से जिस तरह से भारत ने शुरू की है, उसके बाद उसे अपनी फायरिंग बंद करनी पड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही कि इसके बाद अब पाकिस्तान जो बार बार ये कहता रहा है कि हमारे यहाँ आतंक को नहीं पाला जाता, बार बार जब वो गुहार लगाता है पूरी दुनिया से, तो आखिर उस पर भरोसा कैसे किया जाए। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आपको हमारे एक अपडेट लगातार दे रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, तनाव बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। उसने बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में कई जगहों पर फायरिंग की है, ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन सभी ड्रोन किस तरीके से मार गिराए गए। भारत अब अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और पूरा देश अब यही कह रहा है कि इस पाकिस्तान का, इस आतंकिस्तान का इलाज
होना ही चाहिए, क्योंकि ये ना तो कभी सुधरा था और ना ही कभी सुधरेगा। इस वक्त की बड़ी खबर इन खास तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं, और साथ ही पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। पाकिस्तान में हलचल बढ़ रही है, पाकिस्तान में ठनी हुई है, सरकार और सेना में बन नहीं रही है, और यही वो जो बौखलाहट है वो सरहदों पर दिखाई दे रही है। सीमा से सटे हुए इलाकों में तनाव फैलाने की कोशिश जो की जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं पोस्ट, ये उमर अब्दुल्ला का पोस्ट है। उनकी तरफ से ये पोस्ट अब से थोड़ी देर पहले किया गया था। एक्स पर बाकायदा उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया था और ये कहा था कि ये किस तरीके का सीजफायर है, वो सीजफायर जिस पर शाम को सहमति होती है। और महज 3-3.5 घंटे का इंतजार भी पाकिस्तान ने नहीं किया कि उसने अपना वो शर्मनाक चेहरा, वो कायर चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने दिखा दिया, जिसकी उम्मीद ही उससे की जा सकती है। वो सुधरेगा, इस बात पर भरोसा अब मुल्क शायद कोई नहीं कर पाएगा। इसकी फिर इस हरकत के बाद युद्ध विराम को तोड़ा गया जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा, वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम हमले में जो किया था, जिस तरीके से भारत के नागरिकों का खून बहाया था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो डर गया और उसके बाद उसने कुछ इसी तरीके से तनाव फैलाने की कोशिश बार बार की है। जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग, और देखिए आप तस्वीरें, पाकिस्तान ड्रोन के ये झुंड के झुंड जो श्रीनगर में आसमान में साफ दिखाई दिए हैं, ये बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से फिर वही कर रहा है जो उसने कुछ पिछले दिनों किया था, जो पिछली 2 रातों में उसकी तरफ से किया गया। लेकिन आज यही उम्मीद की जा रही थी कि शायद जिस तरीके से पहले वो खुद ही कहता है, गुहार लगाता है कि भारत अब जवाबी कार्रवाई ना करे, लेकिन क्या होता है आप देखिए जरा। ये जम्मू के जो आसमान से तस्वीरें देखने को मिली हैं, जो श्रीनगर में तस्वीरें दिख रही हैं, ये पाकिस्तान ड्रोन के झुंड के झुंड, हालांकि इन सबको मार गिराया गया है, इन सबको आसमान में ही नष्ट कर दिया गया है, लेकिन ये कायराना हरकत बार बार पाकिस्तान करता है और मजबूर करता है भारत को कि वो उसे सबक सिखाए। ये वही पाकिस्तान है जो भारत के आगे गुहार लगा रहा था। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ फोन करते हैं बाकायदा और ये प्रस्ताव रखते हैं सीजफायर का कि युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन आखिर क्यों पाकिस्तान का अब इलाज जरूरी हो चला है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। उसने फिर से सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज कहां पर ड्रोन अटैक हुए हैं आप जरा इन तस्वीरों से समझिए। मैप के जरिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए श्रीनगर, नौशेरा में, जम्मू के नौशेरा में यहाँ पर जो है वो ड्रोन देखे गए हैं। श्रीनगर में ड्रोन अटैक की कोशिश की गई। फिर राजस्थान आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर बाड़मेर में भी ड्रोन देखे गए। गुजरात के कच्छ और खावड़ा में भी ड्रोन देखे गए हैं। ये वो जगह है, वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भेजे भारत की सरजमी को बॉर्डर क्रॉस करते हुए, लेकिन इन सबको नष्ट कर दिया गया, नेस्तनाबूद भारत की तरफ से कर दिया गया है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिसको यहां पर मुश्किल हो चला है पाकिस्तान के लिए। देखिए श्रीनगर में पाकिस्तान ड्रोन के झुंड एक साथ किस तरीके से दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत में इन ड्रोन के झुंड को भेजा, हालांकि ये सब नष्ट कर दिए गए हैं, और ये बताता है कि पाकिस्तान ना तो सुधरा था ना कभी सुधरेगा। अखनूर, श्रीनगर के कई इलाकों में ये नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा वो इलाके हैं ये जहां पर आज देखा गया कि किस तरीके से ये ड्रोन वहां के आसमान में दिखाई दिए, ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि ये जो कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान, इसे पूरा ना होने दिया जाए, और वक्त रहते इन्हें विफल भी किया गया है। एलओसी पर अब फायरिंग रुक गई। जब रुकी, जब भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की और ये साफ कर दिया कि अगर आप सामने से फायर करोगे तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहो। पिछले 2 दिनों भी जिस तरह से पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, हैवी शेलिंग की गई थी और धमाके कई जगहों पर किए गए थे बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में, उसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन ये वो पाकिस्तान है जो बाज नहीं आता और ना बाज आ रहा है। खुद ही कहता है कि पहले युद्ध रोको और अब फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा करना चाहता है दोनों देशों को।